जैसे ये क्वेश्चन होता है कि एक ट्राइंगल है, उसमें कितने स्केलन ट्राइंगल बनेंगे अगर आपको पेरीमीटर दिया है, तो कितने स्केलन बनेंगे, कितने आइसोसेलेस। मैं आपको श्योर करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट किसी ने बताया हो। रिमाइंडर थ्योरम जिस तरीके से मैंने बताई है शायद ही किसी ने बताया हो, और मैथ्स के इतने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के, शायद ही किसी ने बताया। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसएससी स्मार्ट क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका एसएससी स्मार्ट क्लासेस में। अगेन आज मैं एक ज्योमेट्री का बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट आपके सामने लेके आया हूं। इसमें आपको क्या है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर आपको पेरीमीटर दिया हुआ है किसी भी ट्राइंगल का, इफ यू हैव गिवन पेरीमीटर, सो आपको बतानी है उस ट्राइंगल में कितनी ट्राइंगल बनेंगी उसकी, अगर पेरीमीटर दिया हो, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स अगर उस ट्राइंगल का आपको पेरीमीटर दिया हो। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि पेरीमीटर P दिया हो तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितनी बनेंगी। अगर तो ये आपका P इवन है तो उसके लिए सीधा P² बाय 48 आपको करना है, तो ये आपका निकल जाएगा। और ये जो है ग्रेटर, ये फ्रैक्शनल वैल्यू है, ठीक है, ठीक है, यानी कि नियरेस्ट वैल्यू आपको इसकी लेनी है। जैसे 6.34 है तो इसका आंसर 6 हो गया। ठीक है, और अगर ये P आपका ओड है, ठीक है, P इज ओड, सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको करना है P+3 का स्क्वायर अपॉन में 48। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको लेनी है। अब एक मेन चीज आती है जो ज्यादातर स्टूडेंट पूछते हैं, वो मेन चीज ये है, अगर आपको ये कहा जाए कि आपको स्केल एंड ट्राइंगल बताओ कितने हैं स्केल एंड ट्राइंगल। देखिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल तो हमेशा एक ही बनेगा क्योंकि तीनों की साइड्स इक्वल होंगी। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल तो एक ही बनेगा, एक ही फिगर एग्जिस्ट करती होगी। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो स्केल एंड ट्राइंगल कितने होंगे, अब स्केल एंड ट्राइंगल आप कैसे निकालोगे, टोटल ट्राइंगल में से आप नंबर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल या नंबर ऑफ आइसोशियलस ट्राइंगल और नंबर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, अगर एग्जिस्ट करते होंगे वो माइनस कर दो तो आपके पास नंबर ऑफ स्केल एंड ट्राइंगल निकल आएंगे। अब मैं करके दिखाता हूं। ठीक है, तो मेरे पास क्वेश्चन है, पेरीमीटर आपको दे दिया, ठीक है, पेरीमीटर आपको दे दिया 105। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, total number of scalene triangle formed, and the third one is total number of equilateral triangle and isosceles triangle। ठीक है, isosceles triangle। सो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप देखिए P हमारे पास क्या है, ओड है। सो ओड का मैंने आपको बताया था 3 का स्क्वायर अपॉन 48। तो जब आपने ये सोल्व किया तो ये पूरा पूरा आपका 243 पे कटता है। वैसे तो ये पूरा ही कट रहा है इस पे। ठीक है, तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आपकी 243 होगी। अब हम देखते हैं नंबर ऑफ स्केलन ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल एक बनेगी हमारी, ठीक है, वो साइड कौन सी होंगी हमारे पास, 105 को 3 से डिवाइड कर दो, 3 तिया 9, 3 5 15। ठीक है, यानी कि वो साइड हमारी होगी 35 एंड 35। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल एक होगी। अब हम देखते हैं आइसोसेलेस। अब आइसोसेलेस के लिए मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, वो याद रखिएगा। ये पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगा, इस चीज की मैं आपको गारंटी देता हूं। कोई कोरा के आर्टिकल पे ये चीज आपको नहीं मिलेगी। देखिए, अगर आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल निकालना हो कितने बनेंगे, देखिए आपको यहाँ पे रेंज निकालनी आनी चाहिए, रेंज। ठीक है, वो रेंज कैसे निकलेगी, P/4 अगर हमारे पास क्या हो, ओड हो। P/4 करना है आपको फ्रैक्शनल पार्ट, तो इसका जो फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी उसका नेक्स्ट नंबर जो कि इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर। ठीक है, तो ये रेंज आपको लेके जानी है एक्स P ओवर में 2, और इसकी आपको लेनी है नियरेस्ट वैल्यू, या वही जो फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी।
अब मैं करके दिखा देता हूं। जैसा कि आपको पता है यहाँ पे 105 क्या है, आपका ओड है। ठीक है, अगर 105 आपका ओड है तो आपको क्या करना है, 105 डिवाइड बाय 4, इसको फ्रैक्शनल पार्ट। तो जब आप ऐसा करते हो तो मेरे पास आएगा 26.25, यानी कि इसकी आपको क्या लेना है, नेक्स्ट नंबर लेना। लिखा ना यहाँ पे नेक्स्ट नंबर इंटीजर होना चाहिए 27। ठीक है, तो यानी कि ये रेंज आएगी 27 हाइफन p बाय 2 की नियरेस्ट वैल्यू। p बाय 2 मतलब 105 ओवर में 2, ये आएगा आपका 1.5। ठीक है, तो ये इतना ही आ गया, यानी कि 52.5 के आपको नियरेस्ट वैल्यू लेनी है, फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, तो ये आपका आ गया 52। अब आप ये देखिए कि टोटल आपके कितने नंबर्स बने, इसमें टोटल आपके कितने नंबर्स बने। जैसे मैं कहूं 1 से 10 तक की गिनती के टोटल नंबर कितने हैं, 10 हो गए, 10 ही हो गए ना। ये कैसे निकला, 10 - 1 + 1। ठीक है, 10। ऐसे अगर मैं कहूं 2 से 11 तक के, तो आप कहोगे 10 ही नंबर है ये, तो कैसे निकला होगा, 11 - 2 + 1। ठीक है, ऐसे निकला है ये 10 आ गया। ऐसे ही यहाँ पे देखिए 52 - 27 + 1, ये टोटल नंबर आपके आ गए। तो ये टोटल नंबर आपके कितने आ गए, अब 52 और 1 53, 53 में से 27 गए, आपका कितना आया, तो ये आपका आ गया 26। तो यानी कि इसमें 26 आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं। ठीक है, तो 26 इसमें आइसोसेलेस ट्राइंगल है, 26 इसके आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गए, एक इसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, और स्केलन ट्राइंगल टोटल आपके 243 है। तो 243 माइनस, देखिए ये जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना आपके 26, इसी में आपका इंक्लूड है, इसमें आपका इंक्लूड है इक्विलेटरल ट्राइंगल भी, इक्विलेटरल ट्राइंगल भी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल आइसोसेलेस भी तो होगा। ठीक है, तो ये इंक्लूड करके है, तो सीधा आपको 26 ही माइनस करना है, क्योंकि इसी में आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल इंक्लूड है आपका इस फिगर में ही। तो ये आपका आ गया 217। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका 217। आई होप आपको समझ आया होगा। तो ये तो मैंने आपको बता दिया उसका। अब मैं आपको बताता हूं, अगर इवन दिया हो, इवन दिया हो आपको, इवन दिया हो, तब आपको बताना है आइसोसेलेस ट्राइंगल कितने हैं, सेलेस ट्राइंगल। ठीक है, आपको बताना है। इक्विलेटरल ट्राइंगल अगर एग्जिस्ट करता हो तो एक ही बनेगा। तो उसमें आपको क्या करना है, ये p/4 से जस्ट नेक्स्ट नंबर। ठीक है, ये तो आपको वैसे ही लिखना है, माइनस ये सॉरी रेंज p/2 माइनस के 1, इसकी जो भी वैल्यू आएगी उसमें से एक आपको माइनस करना है, क्योंकि ये एग्जैक्टली 2 का वही होगा, 2 का मल्टीपल होगा, तो एक माइनस कर देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, अगर पैरामीटर आपको दिया हुआ है 24, तो आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। देखिए टोटल नंबर ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल अगर मेरे को बताने हैं तो वो टोटल कितने बनेंगे, p/4 6 आएगा, 6 से अगला नंबर 7, 6 आ गया, 6 से अगला नंबर 7, हाइफन डाल दिया। आगे देखिए 24 डिवाइड बाय 2 12 माइनस 1, 7 माइनस 12 में ये कितना आ गया, 6, सॉरी ये 24 था भाई, 24 था ना ये, तो ये आपका आ गया 11। ठीक है, तो अभी यानी कितने नंबर बने आपके, 7 8 9 10 11, आपके 5 बने, यानी इसमें 5 आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं। टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल की मैं बात करूं, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल की मैं बात करूं, तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल आपके कितने बने, ये क्या है आपका इवन है, इवन के लिए मैंने आपको बताया था 24 × 24 अपॉन 48 का हाइफन, ये कितना आ गया आपका 12, यानी टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल 12 हैं आपके। और आइसोसेलेस आपके, आइसोसेलेस प्लस इक्विलेटरल आपके टोटल 5 हैं, 12 में से 5 गए 7, तो ये आपके स्केलन ट्राइंगल हो गए, तो स्केलन ट्राइंगल हो गए आपके 7।
अब आइसोसेलेस में हमेशा जैसे x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू आपका क्या होगा 24 होगा। अगर आइसोसेलेस है तो x इज इक्वल टू वाई होगा, यानी 2x प्लस जेड इज इक्वल टू 24। ये कंडीशनें अप्लाई करनी थी। अब इक्विलेटरल होगा तो 3x इज इक्वल टू 24, यानी x इज इक्वल टू 8, तो यानी कि 8 8 8 ये आपकी साइड होगी। आइसोसेलेस की मैं बात करूं तो कौन सा होगा, अब मैंने आपको बताया ना 7 से लेके 11 तक, यानी कि 7 7 7 और 7 14, 14 और 11 25। एक ये होगा, क्योंकि ट्राइंगल में क्योंकि ट्राइंगल एग्जिस्ट करने के लिए अगर आपके ट्राइंगल ये है इनका सम, तो उसमें x प्लस वाई इज ग्रेटर देन जेड, ये कंडीशन भी तो आपकी सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई भी हो रही है ना यहाँ पे, 7 और 7 14 इज ग्रेटर देन 11, 8 8 9 9 9 कितने 7। ऐसे ही आपका और कौन सा हो गया, आपका 10 10 5 11 11 कितना हो गया 3, 11 और 11 22 और 3 25। क्या 12 एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल 12 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है, क्योंकि 12 12 अब टोटली पैरीमीटर 24 है, तो यानी तीसरी साइड तो एग्जिस्ट कर ही नहीं रही, ठीक है। और अगर मैं 6 6 6 करूं, ठीक है, 6 6 6 6 और 6 12 और 6 18, तब तो ट्राइंगल एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, ठीक है। और ये हाँ सॉरी 6 6 अगर मैं करता और 6 और 6 12 और यहाँ पे कितना आता 13, पर ये ट्राइंगल एग्जिस्ट करती है नहीं, बिकॉज सम ऑफ द टू नंबर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड नंबर, 12 इज लेस देन 13, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। तो मैं अगेन एक बार कंडीशंस लिख देता हूं। तो ये कंडीशन है मैंने लिख दी है। देखिए अगर पैरामीटर p दिया हुआ है आपको, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स अगर आपको करने हैं, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल, देखिए p इज इवन, तो ये कंडीशन, और ये फ्रैक्शनल वैल्यू है, आपको नियरेस्ट वैल्यू लिखनी है, ठीक है। ये p प्लस 3/48 का स्क्वायर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है ये आपका, ठीक है। आगे नंबर ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। और ये जो नंबर ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल निकलेंगे, इसके अंदर आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल भी इंक्लूड होता है, तो वो आप स्केलर निकालते हो उसमें माइनस नहीं करेंगे, आपको टोटल बस आइसोसेलेस ही माइनस करना है टोटल में से। तो p ओड है, तो p/4 की फ्रैक्शनल वैल्यू जो भी आएगी उसका आपको नेक्स्ट इंटीजर लिखना है। फॉर एग्जांपल 26.33 आया तो आपको 27 लिखना है, ठीक है। माइनस के सॉरी ये हाइफन है, ये रेंज आपको बतानी है, दिस इज द रेंज p/2 की फ्रैक्शनल वैल्यू, ठीक है। जैसे आपकी 52.5 आई थी तो मैंने 52 लिख दिया, ठीक है। आगे देखिए अगर p आपके पास इवन दिया हो तो p/4 की फ्रैक्शनल वैल्यू वही उसका नेक्स्ट इंटीजर नंबर, और यहाँ पे आपका क्या है, ये एग्जैक्ट कटता होगा, ठीक है। जैसे आपका 28 दे दिया, 28 डिवाइड बाय 2 डेट इज 14, तो 14 माइनस 1 डेट इज 13, तो आपको यहाँ पे 13 लेना पड़ेगा, ठीक है। ये जो रेंज है ये आपकी, दिस इज द रेंज। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पूरा कंप्लीट मैंने करवा दिया है। ये पहली ऐसी वीडियो है यूट्यूब पे जो आपको बताई है मैंने, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।